शॉर्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। अब आज से जो होता आपको डेली जो होता है मिलेगा। कुछ मेंस के क्वेश्चन जो होते लिखा रहे थे, अब ये मेंस का क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो चुके हैं। अब डेली जो होता है 10 से 15 क्वेश्चन जो होता है मेंस का जो होता है आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन पहली मार्च से जो बैच चलेगा यूपी पीसीएस मेंस का, पहली मार्च से जो होता है बैच चलेगा, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए आप 60 क्यूट में जो होता है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। इसके पहले हमने पार्ट 8 तक जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे लोगों को पढ़ाया था। आज हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है, बहुत शॉर्ट एकदम सिंपल वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। पता है आपको, जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था में जो होता है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो था उसके कार्यों के संपादन सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान भी प्रधानमंत्री होता है। बस इतना जानिएगा। अगर राष्ट्रपति को जो होता है राष्ट्रपति के कार्यों के लिए और संपादन और सलाह देने के लिए होता मंत्रिपरिषद होगी, और ये मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। कहा जाए कि जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा से इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 में जो होता है ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, जो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। याद रखिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लास 2 में कहा गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, जो मंत्री होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद जो होता है धारण करता है। आर्टिकल 75 क्लाउज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद अगर भंग हो जाती है तो लोकसभा जो होता है भंग हो जाएगी। बस इतना जान लीजिएगा, लोकसभा के प्रति जो होता है सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 क्लाउज 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के समान पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के सामने जो होता पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। नोट करेंगे, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के जो होता है सामने पद और गोपनीयता की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। आर्टिकल 75 क्लाउज 5 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सदस्यता हेतु जो होता है व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य माना गया। ठीक है, आर्टिकल 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति की जो होता है जानकारी देने और आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में जो था प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री जो होता है अपने कार्य को, जो भी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री, वो जो होता है राष्ट्रपति के समक्ष जो होता प्रस्तुत करने का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 78 में। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो होता है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा के। जैसे इंदिरा गांधी 1996 में, देवगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के थी, देवगौड़ा भी, और मनमोहन सिंह जो थे राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा को, इसके पहले हम बता दिए थे आपको कि प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो होता आपको 6 माह के अंदर किसी भी सदन का जो होता सदस्य बन करके आना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नोट करके लिखें। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित जो होता लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये आपको हमने पहले ही बता दिया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये समीक्षा में कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री सहित जो होता लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो होती 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, नोट करेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण कर रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कार्यकाल नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री अगर देखा जाए कार्यकाल 5 वर्ष को था, लोकसभा का अगर कार्यकाल 5 है तो 5 वर्ष है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पद बना रह सकते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, दूसरी चीज़ होगा, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 352 में खंड 3 में
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की बात करें तो इनका जो होता है वेतन भत्ते जो होता है संसद के द्वारा निर्धारण होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो होता है निर्धारित होता है। और संसद सदस्य को प्रत्येक प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ते जो होते प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री के जो होता है कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कार्य शक्तियाँ, वह लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत और सत्रावासन और परामर्श देता है, राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन करने की सिफारिश करता है, अध्यक्षता में जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, जो होता है CSIR के अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है और जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछता है, राष्ट्रीय विकास परिषद पूछता है, CSIR का पूछता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का पूछता है, अंतर्राज्यीय परिषद का पूछता है या जल संसाधन परिषद का पूछता है। इसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते। कौन होते? प्रधानमंत्री होते। ठीक है, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श देता है। किसके? महान्यायवादी के, कैग के, UPSC के, CBI के प्रमुख के जो होता है अधिकारियों को परामर्श देता है, नियुक्ति के लिए परामर्श देता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा लेकिन परामर्श प्रधानमंत्री देते हैं। मंत्रिमंडल समितियों के अध्यक्षता जो होता है नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास पर समिति, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल की समिति, इस पर जो होता है अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता करता है। किसकी? नियुक्ति समिति की, आर्थिक मामलों की समिति की, राजनीतिक मामलों की समिति की, निवेश की, विकास समिति की, रोजगार कौशल विकास की मंत्रिमंडल समिति की। तो ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आपको बात करें प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे BP सिंह थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कौन? BP सिंह थे। पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थी। कौन? नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन? नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। चलेंगे देखेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय की बात करें। भारत सरकार अधिनियम 1961 के तहत अंतर्गत जो था प्रधान प्रत्यक्ष और तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। कार्य क्या होता है? मंत्रिमंडल समितियों के कार्यवाही की सहायता करना और मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कौन? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। भारत सरकार का जो था सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है। भारत सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है। आगे देखेंगे उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। उप प्रधानमंत्री, भारत के संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख जो होता है इस पद के लिए उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ये पद सत्ताधारी दलों के द्वारा समय समय पर सृजित किया जाता है। कार्य क्या होता है? सरकार में जो था प्रधानमंत्री पद का दूसरा स्थान होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, उनके समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब तक 7 बार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 47 से 50 तक रहे। दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक रहे। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे। ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार में जो था उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे। चौधरी चरण सिंह सरकार में जो होता है YB चौहान उप प्रधानमंत्री थे। BP जो होता है सिंह सरकार BP सिंह देवीलाल थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, BP सिंह सरकार में। और वाजपेयी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी थे उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री नोट कर लीजिए, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने लोग 6 लोग बने थे। मुख्यमंत्री के बाद जो होता है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति 6 लोग हैं। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, ठीक है, HD देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी ये 6 लोग थे जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के बाद जो था प्रधानमंत्री भी को शोभित किया था। ठीक है, लेकिन महान्यायवादी की बात करें अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल देखेंगे अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आर्टिकल 76 में प्रावधान है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, नोट करेंगे, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रसाद प्रेम करता है। योग्यता की बात कर लेते हैं हम लोग, नोट करिए योग्यता का, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का जो होता है न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होती है। अनुच्छेद 88 में बताया गया संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने या बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। आर्टिकल 88 में जो होता है बताया गया है अनुच्छेद 88 में कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर दोनों, ठीक है, बराबर बराबर में होता है तो यहाँ पर जो होता है महान्यायवादी अपना मत को यूज कर सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। जो महान्यायवादी होता है भारत के किसी भी सभी न्यायालय में जो होता है सुनवाई का अधिकार दिया गया है। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? EMC सीतलवाड़, ठीक है। 15वें कौन थे? वेणुगोपाल हैं। वर्तमान में RK वेंकट रमणी, नोट करेंगे, वेंकट रमणी। चलेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री क्रोनोलॉजी के तहत PCS में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू 1955, नोट करिए। लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, राजीव गांधी 1991 में, मोरारजी देसाई 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जो अब तक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए। जवाहरलाल नेहरू 1955, लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, राजीव गांधी 1991, मोरारजी देसाई 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, ठीक है। आगे चलेंगे, नोट करिए। पदाक्रम नोट करेंगे। ये देखिए वरीयता का क्रम पदाक्रम होता है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष में कैबिनेट, राज्य के मंत्री, नीति आयोग, बस यहीं तक जो होता है पूछबे करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, ठीक है। भारत फीस के बाद 7वें पे जो होता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। 8वें पे जो होता है भारत में विदेशों के राजदूत या राष्ट्रमंडल के उच्चायुक्त होते हैं। राज्यों के राज्यपाल होंगे अपने अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे अपने राज्य के बाहर, ठीक है। 8-9वें पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 पे लोकसभा सेवा के अध्यक्ष होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, फिर निर्वाचन अधिकारी होते हैं। क्रम याद रखिएगा थोड़ा से। 10वें पे जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं। 11वें स्थान पर भारत के महान्यायवादी होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं संघ शासित क्षेत्रों का। 12वें पर जो होता है जनरल और उसके रैंक के सेना अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। आगे चलेंगे, संसद की थोड़ी सी सदन देख लेते हैं, ठीक है। चलेंगे संसद, ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संसद संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 अर्थात 79 से 122 तक ले जो था संसदीय बात की गई है। आगे की बात करें संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा निम्न सदन होता है 80-81 में, ठीक है, अनुच्छेद 81 में। कार्य जो होता है केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करना, केंद्र पर जो होता है स्तर पर विधि का निर्माण करना, ये कार्य होता है। चलेंगे लोकसभा का गठन देखिए। लोकसभा प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो होता 25 वर्ष है। सीट की संख्या 550 है। राज्यसभा में 530, राज्यों में 530 है, केंद्र शासित में जो होता है 20 है, ठीक है। वर्तमान में स्थिति 543 है, ठीक है, 524-19 जो होता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वर्तमान अध्यक्ष 17वीं या 18वीं में ओम बिरला हैं। 18वीं भी लोकसभा में भी ओम बिरला हैं, ठीक है। लोकसभा को 17 या 17वासन एवं विघटन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नोट करेंगे आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जात के लिए 84 सीटें हैं। नोट करेंगे लोकसभा में अनुसूचित जात के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47 स्थान जो होता है आरक्षित करता है। कितना? 47 स्थान आरक्षित करता है।
आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन होता है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 102 एंग्लो इंडियन जो होता है लोकसभा में नियुक्त होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगी। अर्थात लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2026 तक इसमें सीटों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा लद्दाख होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चांदनी चौक दिल्ली होगा। नोट करेंगे, चांदनी चौक दिल्ली होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन होता है? संसद होता है। लोकसभा में राज्यवर्ग सीटों का आवंटन आधारित होता है 1971 की जनगणना पर। जो सीट का आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन नियत तारीख से। आपातकाल में लोकसभा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में जो होता है 1 वर्ष तक अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। 5वीं लोकसभा 1971 से 77 कार्यकाल 2 बार बढ़ा था। ठीक है, 5वीं लोकसभा में जो होता है कार्यकाल 2 बार बढ़ा था। लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर 6 माह का होता है। नोट करेंगे, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, 6 माह होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लोकसभा, नोट करेंगे, लोकसभा राज्यसभा का कोरम जो होता है गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होती है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता कौन? प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ सांसद। कौन? प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ सांसद। ठीक है, वरिष्ठ सांसद। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभाओं के संदर्भ में राज्यपाल। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में करता होगा तो राष्ट्रपति करता है, जबकि विधानसभा में जो होता है राज्यपाल करता है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो होता है कौन थे? जिनके विरुद्ध जो होता है सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। लोकसभा का सचिवालय, नोट करेंगे। लोकसभा के सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। नोट हो गया, आगे चलिए। चुनावी खर्च जो था जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत लोकसभा 95 लाख छोटे राज्यों प्लस यूटी में 75 लाख, केंद्र शासित प्रदेश में जो था 75 लाख। ठीक है, और कुल टोटल 95 लाख कह दिया जाए, सही है। ठीक है, विधानसभा में 40 लाख। ठीक है, और छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 28 लाख और जोड़ लिया जाता है। छोटे राज्य प्लस यूटी में जो था 28 लाख और जोड़ लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। सीटों की संख्या देख लीजिए एक बार, क्योंकि सीट की संख्या पूछा जाता है। सीटों की संख्या देख लीजिए एक बार। जो था राज्यसभा सीटों की संख्या, संसद में बंटवारा में राज्यसभा की सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल में 1, असम में 7, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6। ठीक है, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11। नोट कर लीजिए, नोट करिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। महाराष्ट्र में जो था 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1। ठीक है, नागालैंड में 1। ये एक सीटें वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड 1 सीटें, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में 10, पंजाब में 7। ठीक है, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1। देख लीजिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये देखिए ये राज्य जो होते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो घिरे हुए हैं वो 1-1 सीटें की तरफ है। तमिलनाडु में 18, ठीक है। आगे चलेंगे। तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, देख रहे हैं, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, नोट करेंगे, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में आइए, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 हैं। ठीक है, ये जो होता है किसी के अंतर्गत आते हैं। और दिल्ली में 3 सीटें हैं, दिल्ली में 3 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे पौंडीचेरी में 1 सीटें हैं। कुल नामित 12 सदस्य सीटें, कुल नामित सदस्य कितने हैं? 12 हैं, कुल मिला के 245 हो गए, 245। आगे चलेंगे। यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल, इस बार जो होता क्वेश्चन आया था पीसीएस एग्जाम में, लोकसभा का
कार्यकाल के बारे में पीसीएस एग्जाम में आया था, नोट कर लेंगे। पहली कार्यकाल वासुदेव गणेश लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल जो था, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल गणेश वासुदेव मालंकर 1952 से 56 तक, निधन हो गया। फिर उनके स्थान पर एम.ए. अयंगर आए, 1956 से 57 तक रहे। दूसरे कार्यकाल एम.ए. अयंगर 1957 से 1962 तक रहे। फिर तीसरा हुकुम सिंह थे, 1962 से 1957 थे, ठीक है, 1957। फिर चौथा लोकसभा जो होता नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, 67 से 69, त्यागपत्र दे दिया था 69 में। और फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लो आए जो 69 से 71 तक रहे। फिर पाँचवें थे, नोट करेंगे, गुरदयाल सिंह ढिल्ला 1971 से 75, त्यागपत्र दे दिए 75 में। फिर उनके स्थान पे बलिराम भगत आए, 1976 से 77 तक रहे। फिर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 77 रहे, फिर त्यागपत्र दे दिए। फिर जो होता के.डी. हेगड़ 1977 से 79 तक रहे, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर सातवें में जो थे बलराम झाकड़ थे, 1980 से 85। फिर आठवें में बलराम झाकड़ 85 से 89। फिर रवि राय 1989 से 91। शिवराज सिंह पाटिल 1991 से 96 तक। पी.ए. संगमा 1996 से 1998 तक, ठीक है। जी.एम. बाल योगी 1998 से 1999 तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है फिर 13वीं में फिर बी.एम. आए, जी.एम. सी बाल योगी जो 1999 से 2002 तक रहे, 2002 में इनका निधन हो गया था। फिर मनोहर जोशी आए, 2004 से 2004 में तक रहे। फिर 14वीं में सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक रहे। 16वीं में सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक रहे। 17वीं में ओम बिरला 2019 से जो होता अब तक हैं। और 18वीं लोकसभा में भी जो होता है ये बने हुए हैं, ठीक है, 18वीं लोकसभा में भी बने हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कुछ आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में प्रत्येक जनगणना पर आधारित जो होता है पुनर्समायोजन होता है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है। 84 में संसद सदस्य की योग्यता है, ठीक है। 85 में संसद सत्र या सत्रावसान का विघटन या भंग करना है। 86 में राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित या संदेश देने का अधिकार है, संदेश देने का अधिकार है, ठीक है। 87 में नोट करेंगे राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। 88 में सदनों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, नोट कर लेंगे। संसद के पदाधिकारी के गढ़ में नोट करेंगे, संसद के पदाधिकारी के गढ़ चलेंगे, देखेंगे। 89 में जो होता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होती है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के रिक्त, त्यागपत्र और विमुक्ति की बात कही गई है। 81 में राज्यसभा के कर्तव्यों का निर्वहन कार्य और उपसभापति की शक्ति का उल्लेख, नोट कर। आर्टिकल 92 में जो था सभापति उपसभापति की सदन की अध्यक्षता में विरत रहना। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही है। 94 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर रिक्त और त्यागपत्र विमुक्ति की बात है। 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन और कार्य करने की शक्ति की बात कही गई है। 96 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सदन की अध्यक्षता की विरत रहना। 97 में जो होता है सभापति उपसभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात कही है। 98 में संसदीय सचिवालय की बात कही गई, नोट करेंगे। आगे देखेंगे 99 में जो होता है संसद के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण है। आर्टिकल 101 में सीटों की रिक्तता के बारे में है। 102 में सदस्यता की अयोग्य ठहराना के बारे में। 103 में जो था सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में प्रश्नों पर निर्णय लेने की बात कही है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे 105 में देखेंगे। आर्टिकल 105 में संसद के सदनों, इसके सदस्यों, समितियों के शक्तियों का एवं विशेषाधिकार के बारे में। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। 110 में धन मुद्रा विधेयक की परिभाषा है। 111 में विधेयकों की स्वीकृति है, नोट कर लीजिए। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया देखेंगे। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 में संसद के प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया है। 114 में विनियोजन विधेयक है। 115 में पूरक, अतिरिक्त और अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। 116 में लेखा पर मतदान, ऋण और असाधारण अनुदान पर मतदान की बात की गई है। 117 में वित्तीय विधेयकों के संबंधी विशेष प्रावधान है, ये भी नोट कर लीजिए। आगे चलें, राष्ट्रपति की जो होता शक्तियों की बात करें। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समय 6 माह या 6 सप्ताह होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, आज कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। साधारण विधेयक पहले देख लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जाता। पहले हम देखेंगे साधारण विधेयक, फिर धन विधेयक, एक साथ दोनों नहीं देखेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे चलेंगे। मंत्री द्वारा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित हो सकता है, बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि पर स्थापित होता है। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, राज्यसभा द्वारा संशोधित और स्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। राज्यसभा भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी या असहमति जो होता है अवस्था में संयुक्त बैठक बुला सकती है साधारण विधेयक पे। और लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगर साधारण विधेयक को जो होता है लोकसभा में अस्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री अर्थात सरकार क्या करता है, त्यागपत्र दे सकता है। और अस्वीकृति लिखो, अस्वीकृति पारित और राष्ट्रपति पर पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो होता है धन विधेयक की बात करें। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में ही जो होता प्रस्तावित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ मंत्री द्वारा ही पूरा स्थापित किया जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति की संतुष्टि पर ही पूरा स्थापित होगा। राज्यसभा में संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती है। राज्यसभा जो होता है इसमें संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। सिर्फ लोकसभा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति पर कोई जो होता अवसर नहीं है, असहमति पर कोई अवसर नहीं है। ठीक है, पारित हो गया तो राष्ट्रपति इस पर देने के लिए बाध्य है। एक बार भेजे पुनर्विचार राष्ट्रपति दे सकता है कि पुनर्विचार कर लीजिए। अगर लोकसभा फिर पुनः जो होता वही चीज़ भेज देती है राष्ट्रपति के पास तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति अपने विचार देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, नोट करेंगे। अस्वीकृति या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति जो द्वारा पुनर्विचार के लिए उठाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए उठाया नहीं जा सकता। नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद नोट करेंगे। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में ST SC ठीक है संबंधित है, आरक्षण के संबंधित होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सरकारी विधेयक देख लेते हैं। सरकारी विधेयक देखेंगे, पहले हम सरकारी विधेयक देखेंगे। मंत्री द्वारा पेश होते हैं, सरकार की नीतियों का प्रदर्शित करता है, पारित होने पर पूरी उम्मीद होती है, अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है, पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस दिया जाता है। पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। संबंधित विभाग के विधि जो परामर्श होते हैं, संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग की से परामर्श जो होता है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। साधारण विधेयक। गैर साधारण विधेयक में देखेंगे, मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा। सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल का मंतव्य का प्रदर्शित करता है। संसद जो था पारित होने के बाद कम उम्मीद है संसद को। आगे देखेंगे। अस्वीकृति होने पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है। निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। अगला लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर की बात करते हैं। नोट करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर की बात करेंगे। नोट करिए, अध्यक्ष और स्पीकर की। ठीक है, पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से चुना जाता है। शपथ जो था एक सामान्य संसद के तौर पर कार्यकाल लोकसभा के जीवन। नोट करेंगे, लोकसभा के जीवन काल तक जो होता अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। पद की समाप्ति की बात करें, सदन के सदस्य नहीं रहने पर ठीक है उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देकर या तत्काल लोकसभा सदस्यों द्वारा बहुमत संकल्प के द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना दे करके। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। कार्य क्या करते हैं, लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, धन विधेयक का सत्यापन करता है, दल बदल निहरता के प्रश्न का निपटान करता है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है, लोकसभा के सभी संसदीय समितियों को या सभापति की नियुक्ति करता है। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता करता है। निर्णय मत जो होता देने का अधिकार है। ठीक है, टाई होने पर वह निर्णय मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नोट करके लिखेंगे। नोट करने पहले आप देख लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नोट करिए, लोकसभा महासचिव संसद जो था अस्थायी पदाधिकारी, कार्यकाल 60 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जो था उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्षता हेडिंग डालिए।
लोकसभा की अध्यक्षता। अध्यक्ष या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर जो होता है सभापति जो होता है 10 नाम में से किसी एक के अध्यक्ष को कर्तव्य के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को देना पड़ता है 10 नाम और राष्ट्रपति उसमें से जिसमें चाहे जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है। आगे चलेंगे, लोकसभा को उपाध्यक्ष की बात करें। अध्यक्ष की तरह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। सदन के जीवन पर्यंत पद धारण रहता है। पद की समाप्ति लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होता है। यह अध्यक्ष के अधीन नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप से जो होता संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जो होता है अध्यक्ष के अधीनस्थ न होकर जो होता है प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नोट करेंगे, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सदन का नेता। नोट करेंगे, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता अभिप्राय प्रधानमंत्री से है। ठीक है, प्रधानमंत्री से है। राज्यसभा में सदन के नेता को जो होता प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। राज्यसभा में सदन के नेता को कौन, प्रधानमंत्री जो होता मनोनीत करता है। नोट करेंगे, ठीक है। व्हिप मतलब सचेतक। ठीक है, सदन के नियम संसदीय संविधि तथा संविधान में उल्लेख नहीं है, संसदीय परंपराओं पर आधारित होता है। संसदीय परंपराओं पर आधारित होता है। कार्य देखेंगे जो होता है सदन में जो होता है, सदन में पार्टी सदस्यों के व्यवहार पर नज़र और उपस्थिति बनाए रखना। ठीक है, सदन में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र और उपस्थिति बनाए रखना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, संसद की कार्यवाही के सदन। नोट करेंगे, प्रश्नकाल। संसद प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, 1 बजे से 12 बजे तक ले प्रश्नकाल होता है। ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, ठीक है, तारांकित प्रश्न में मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन, अनुपूरक प्रश्न मौखिक होते हैं। ठीक है, तारांकित पे स्टार लगे होते हैं और मौखिक होते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते। अतारांकित में स्टार नहीं होते हैं, मंत्री द्वारा लिखित उत्तर देना पड़ता है और अनुपूरक प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अल्प सूचना 10 दिन पूर्व नोटिस देकर 10 दिन पूर्व नोटिस देकर किसी चीज़ पर बहस कर सकते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों भी प्रश्न जो होता पूछा जा सकता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी जो होता प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये सदन के नेता थे। विपक्ष का नेता थोड़ा देख लीजिएगा। विपक्ष के नेता, संविधान के बजाय जो होता सदन के नियम और संसदीय संविधि में उल्लेख किया गया। विपक्ष का कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 1977 में लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्व मिला था। ठीक है, वेतन भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह होती है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की तरह होती है। सदन में 1/3 10 सदस्य अर्थात 55 सदस्य होने पर ही ये दर्जा मिलता है। ठीक है, 55 सदस्य होने पर ही जो होता है दर्जा ये मिलता है। आगे चलेंगे, संसद सत्र की बात कर लें तो ये 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, वर्तमान में चल रहा है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, नोट करिए, 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो होता अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 1 साल में तीनों सत्र चले ना जो होता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तीनों सत्र जो चले ये अनिवार्य नहीं होता है। 6 माह से जो होता ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि तीनों जो होता है 1 साल में तीनों सत्र चले ही। राष्ट्रपति जो होता प्रत्येक सदन के समय समय पर सत्र हेतु सम्मन जारी करता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा ही विघटन होता है क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा ही विघटन किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। नोट करेंगे, शून्यकाल की बात करेंगे। शून्यकाल क्या होता है? संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार की देन है। भारतीय नवाचार की देन है। औपचारिक अनौपचारिक साधन के रूप में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक जो होता है शून्यकाल होता है। नोट करिए, शून्यकाल होता है। ठीक है, प्रस्ताव में देख लेंगे। प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं देखेंगे। कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। नोट करेंगे, स्थगन प्रस्ताव। चलेंगे, संसद की वित्तीय समितियां, प्राक्कलन समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राक्कलन समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो होता है कई दफ़े एग्ज़ाम में पूछा गया है प्राक्कलन समितियों के बारे में। ये आप पढ़े भी होंगे, कोई वो नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलेंगे। 30 सदस्य होते हैं, किसने 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। सभी प्राक्कलन समितियों में 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सबसे बड़ी संसदीय समितियां प्राक्कलन समितियां होती हैं। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कार्य जो होता है सरकारी खर्च में मितव्ययता, संगठन कुशलता और प्रशासनिक सुधार, इनका ये कार्य होता है। अगला समितियाँ होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है लोक लेखा समिति। लघु लोकसभा का उपनाम इसका नाम है। लोक लेखा समिति को हम लघु लोकसभा कहते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का मताधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्यों को मताधिकार नहीं होता। कार्य क्या होता है, कार्य के प्रतिवेदनों की जांच करना। ठीक है, विनियोग लेखाओं की जांच करना। ये अपना प्रतिवेदन लोकसभा को प्रति देता है, ये अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देता है। ठीक है, अगला है सरकारी उपक्रम समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सरकारी उपक्रम समितियां 22 सदस्य होते हैं, 5 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की इस पर कैग की रिपोर्ट जांच करता है। ठीक, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। चले आगे देखेंगे। संविधान संशोधन की बात करें, समानतः 3 प्रकार से होते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा, अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत बताया गया है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की संतुष्टि के द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित होगा। राष्ट्रपति की पूर्व जो होता स्वीकृति आवश्यक नहीं होता। दोनों सदनों के विशेष बहुमत होते हैं। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो होता सहमति देना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। साधारण बहुमत, हेडिंग डालो साधारण, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आपको पढ़ना होगा साधारण बहुमत। चलेंगे, साधारण बहुमत क्या होता है। अनुच्छेद 368 में सीमा से बाहर कुल सदस्य 50 + 1 द्वारा पारित। इसमें शामिल विषय क्या होते हैं साधारण बहुमत में? नए राज्यों का प्रवेश और गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं, संबंधित राज्य के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद के निर्माण और उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूचियाँ, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीश की संख्या, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, संसद क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, आगे चलेंगे। 5वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी में जनजाति प्रशासनों का उल्लेख है। दोनों नोट कर लीजिए, 5वीं और 6ठी बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे। संसद में जो था विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, शामिल विषय क्या है? मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है, प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, नोट करेंगे। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित आधे राज्यों के विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिला हो, नोट करेंगे। इसके तहत संशोधित किया जा सकता है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। ठीक है, केंद्र राज्य के कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। उच्चतम न्यायालय, नोट करेंगे। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची में संबंधित जो होता है उपस्थित कोई विषय हो या कोई विषय हो। ठीक है, 7वीं अनुसूची में, या जो होता है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व,
संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, इसके लिए जो होता है प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में स्वयं दी गई है। ठीक है, स्वयं दी। संचित निधि अनुच्छेद 266 क्लाउज 1 में विनियोग विधेयक द्वारा धन निकासी की बात की गई। विनियोग विधेयक में देरी पर लेखा अनुदान के द्वारा। ठीक है, इस पर भारित व्यय क्या क्या है देख लीजिएगा। संचित निधि पर भारित व्यय क्या है? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और अन्य व्यय भारत के संचित निधि से। नोट करिए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी भारत के संचित निधि थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भी भारत के संचित निधि से। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन जो भत्ता, पेंशन। ठीक है, ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो वो भी जो होता है भारत के संचित निधि पर। भारत सरकार द्वारा किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचायत भारत के संचित निधि पर भारित होती है। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद निधि द्वारा जो होता प्रकार से भारित घोषित करे वो भी जो होता भारत के संचित निधि से। कहाँ से? भारत के संचित निधि पे। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा देखेंगे, नोट करेंगे। अनुच्छेद 110 में परिभाषा है, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जा सकता। हस्ताक्षर या रोक सकता है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। वित्त विधेयक नोट करेंगे। 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 177 क्लाउज 3 में है। ठीक है, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। नोट करेंगे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। नोट करेंगे, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। 3 परिस्थितियों में विधेयक को जो होता है दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृति होती है। विधेयक संशोधन को दूसरा सदन मानने से जो होता असहमति हो, असहमत हो। दूसरा सदन देखेंगे। 6 महीने से ज़्यादा समय तक विधेयक रोक रखे। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति करते। साधारण विधेयक धन विधेयक पर आहूत होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बैठक का कोरम देखेंगे 1/10 दोनों सदनों की कुल संख्या। ठीक है, कार्यवाही का संचालन लोकसभा प्रक्रिया के नियमों के द्वारा। कार्यवाही का संचालन लोकसभा प्रक्रिया के नियमों के द्वारा। उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होता है। नोट करेंगे, उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के, ठीक है, बहुमत से विधेयक पारित होता है। आगे चलेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, हो गया। तो लोकसभा समाप्त हो गया, लोकसभा समाप्त हो गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गया। अब चलेगा राज्यसभा की बात करेंगे। तो कल जो होता है एक पार्ट और चलेगा, फिर इसके बाद ये संविधान का जो 60 यूज होगा, ये 60 वीडियो जो होता है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो संविधान का ये 60 वीडियो जो होगा ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल एक पार्ट और होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और अभी जो होता है एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे ज्योग्राफी का और साइंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्यूज सीरीज का। अब जो होता है आज से डेली जो होता है 60 क्यूज सीरीज जो होता है शुरू हो जाएगा। जैसे पढ़ाया गया सभी उसी तरह से क्यूज सीरीज जो होता है आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।